तो कैसे है भाई सभी लोग, जाड़ा हो रहा है बहुत भयंकर, से जाड़े में लेकर गया हूँ तुम्हारे लिए एकदम ही कोल्ड ब्लडेड एनिमे क्रिएटर की वीडियो। हमारे बीच एक बहुत तगड़ा एनिमे क्रिएटर है एनटीसी एनिमे नाम का। एनटीसी की फुल फॉर्म वही है जो दक्ष की वीडियो में थी, जुइची के कमेंट्स में थी और क्रिश कुन ने तो शायद वो बनाई ही थी, आई एम नॉट श्योर। भाई ने बोला कि वो समझते हैं दूसरे क्रिएटर्स के जज्बात और इसलिए किसी को हेट देने की कोई जरूरत नहीं है और बस इसी बात के रिस्पेक्ट रखते हुए हम भी उनको कोई रोस्ट नहीं करने वाले। बस कुछ बातें हैं मेरे पास, वो बतानी है सभी को और कुछ नहीं। एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम हिम कॉपिंग स्टफ। एनटीसी भाई क्या करते हैं, वो कोई भी फॉरेन क्रिएटर की वीडियो उठाते हैं, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, उस पर अपनी शक्ल चिपकाते हैं और अपलोड कर देते हैं। मैं इस चीज के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ और उसी की वजह से मुझे मजबूर किया गया है एक और वीडियो बनाने पर। उस वीडियो में कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जिनके बारे में सबका जानना बहुत जरूरी है। और फिर एनटीसी की लाइव स्ट्रीम भी है जिसमें उन्होंने ऐसी ऐसी बातें करी है कि जिनका कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है भाई, उनकी एक बात दूसरी बात से कनेक्ट नहीं हो रही है। तो बस उन्हीं चीजों को लेकर दो चार बात बोलनी है मुझे और बस। और पिछली वीडियो पहले देख लेना वरना हो सकता है कि इस वाली वीडियो का रेफरेंस ज्यादा समझ में ना आए तुम्हें। एक मेरे पास ये कमेंट आया था, इसमें बताया गया है कि एनटीसी ने इसकी शॉर्ट्स चुराई। इसको इस बात का पता चला, इसने एनटीसी की वो वाली शॉर्ट्स थोड़ी सी डाउन भी करी, लेकिन क्योंकि एनटीसी के पास व्यूज ज्यादा थे एंड यूट्यूब वाज फेवरिंग एनटीसी, तो फिर जिस बंदे ने ओरिजिनल कंटेंट बनाया था वो ओरिजिनल वीडियोस ही डिलीट हो गई। तुम समझ रहे हो कितना बुरा है ये। दिस इज बैड ऑन सो मेनी लेवल्स भाई। जिस बंदे ने इतनी मेहनत करके अपने ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट किया है उसी का ही कंटेंट चला गया है और उस बंदे का चैनल अब डिमोनेटाइज हो चुका है। हाँ ये सही बात है कि इस बात को कोई प्रूफ नहीं मिलेगा क्योंकि यूट्यूब के जितने भी मैसेजेस आते हैं वो बहुत ज्यादा वेग होते हैं। इसकी कॉपीड शॉर्ट वीडियो भी दिखाता हूं मैं तुम्हें। एंड दिस वॉज जस्ट वन ऑफ देम। क्रेडिट देना तो दूर की बात है भाई, अगले आदमी का ट्रेडमार्क तक हटा दिया इन्होंने। अब आते हैं उन लोगों पर जो कह रहे थे कि इन्होंने लाइव आकर सब कुछ क्लियर कर दिया है। देखो मेरी क्रिश कुन और जोइची और दक्ष एक्सप्लेन, मेरी इन तीनों से ही कल बात हुई है। इन्होंने बताया कि दक्ष वगैरह से बात कर सब कुछ क्लियर कर लिया इन्होंने, लेकिन एक सेकंड, A few moments later. लेकिन क्या क्लियर किया है वो तो पता नहीं क्योंकि दक्ष खुद लाइव में आकर के उनसे वही सेम बात बोल रहा है जो हम लोग पहले से बोलते हुए आ रहे हैं। प्रॉम्प्टिंग होती है, अगर तुम क्रिएटर होगे तो शायद तुम्हें पता होगा, एक प्रॉम्प्टिंग होती है। जैसे कोपायलट है, जो जैसे हमारे उसका गूगल का शायद से कोपायलट है या फिर चैट जीपीटी ले लो। यहाँ पे तुम प्रॉम्प्टिंग करोगे, जैसे तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आया, वहां से तुम लिखने लगे कि भाई ये वाली चीज यहाँ पे हमने इसमें मेरे को ये वाला चाहिए। अब वो वाली प्रॉम्प्ट के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, जो सपोज करो स्क्रिप्ट बन के आई है, फॉरेन क्रिएटर्स क्या करते हैं, वो भी सेम स्क्रिप्ट बना के वो भी सेम स्क्रिप्ट डाल देते हैं जो उनकी प्रॉम्प्ट करके, जो उनकी रिसर्च करके आई होती है। मैं भी सेम प्रॉम्प्ट करके डाल देता हूं। इन्होंने जीपीटी पे प्रॉम्प्टिंग की बात करी है भाई, मैं खुद भी डेवलपर हूं, आई नो हाउ एवरीथिंग वर्क्स। हाँ भाई इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि जीपीटी ही बना के रख दूंगा, बट स्टिल आइडिया है मुझे चीजों का। तो उसके लिए ये रहा प्रॉम्प्ट और ये रही स्क्रिप्ट। और चीजों को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए मैक और आईपी एड्रेस दोनों ही चेंज कर दिए गए थे। तो ये तो क्लियर है कि इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल कि स्क्रिप्ट हर बार इतनी सेम आए कि इनकी इंग्लिश वीडियो के साथ वो एकदम वर्ड टू वर्ड मैच हो जाए। तो ये प्रॉम्प्टिंग वाली चीज तो सिर्फ और सिर्फ एक धोखा था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और जो इन्होंने बोला है कि इन्होंने बहुत पहले कभी पूछा था अपनी ऑडियंस के साथ कि भाई ये वीडियोस जो इन्होंने कॉपी करी है वो डिलीट करें या ना करें, उनका क्या करें। तो बहुत ही सिंपैथेटिक वे से इनकी ऑडियंस ने बोल दिया था कि भाई नहीं, तुम्हारी रीच वीच तो आती नहीं है तो क्या करोगे, तुम इन्हें डिलीट करके पड़ी रहने दो। तो यार मुझे एक बात बताओ, वो वीडियो ऑडियंस ने बनाई थी क्या? जिस क्रिएटर ने वो वीडियो बनाई थी उसका क्या? उसका तो भाई तूने ट्रेडमार्क तक हटा दिया। भाई ने पूरी लाइव में बार बार बोला है कि वो एकदम गायब थे, बिजी थे, सोशल मीडिया नहीं छुआ। कौन सा वाला सोशल मीडिया नहीं छुआ भाई? किस चीज को सोशल मीडिया बोलते हो तुम लोग जिसे तुमने छुआ नहीं है? क्योंकि इंस्टा और यूट्यूब दोनों पर तो डेली रील्स चिपकाई जा रही थी बिना रुके। मैं वो पर्टिकुलर सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, वो वाला जो पर्टिकुलर सेगमेंट था कि 6 लाख व्यू आ जाते हैं, वो व्यू नहीं है, वो एक फॉरेन क्रिएटर है। मेरे कमेंट सेक्शन में भी ये बात चल रही थी कि व्यू की नहीं बीबीएफ की बात करी हो तुमने। हाँ बीबीएफ के भी व्यूज अच्छे आते हैं पर उसके एक दिन में 5-6 लाख व्यूज नहीं आते। और फिर तुमने बोला कि वो कोई फॉरेन क्रिएटर है, तो वो कौन सा यूट्यूबर है? अगर उसके एक दिन में 5 लाख व्यूज आ रहे हैं तो मतलब कि फिर वो अच्छा खासा बड़ा आदमी होगा और फिर हम भी तो उसे जानते ही होंगे ना, क्योंकि हम भी सेम ही फील्ड के आदमी है। इन्होंने अपनी लाइव में एक जगह पर बोला था कि पिछले 2-3 महीने से अगर तुम इनका कंटेंट देखोगे तो उसमें तुम्हें एक भी चीज कॉपीड वाली नहीं मिलेगी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने बोला कि अभी इनके पास 2-4 वीडियोस और पड़ी हुई हैं जो कि वो कॉपीड वाले कंटेंट से ही बनाई गई हैं, तो वो डालेंगे, उसके बाद फिर सब कुछ ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा। तो ये दोनों ही बातें आपस में कुछ मैच नहीं हुई खास। भाई कंटेंट क्रिएटर बोलते हो तुम खुद को, क्रिएटर का मतलब पता है क्या होता है? जो जीरो से सब कुछ एकदम बना के तुम्हें कुछ दे दे। लेकिन तुम्हारे शब्दों के हिसाब से तुमने अपनी स्क्रिप्ट उठा ली जीपीटी से, तुमने अपनी वीडियो उठा ली किसी और क्रिएटर से, तो तुमने बनाया क्या? ऐसे इंसान को मैन्युफैक्चरर या फिर क्रिएटर नहीं कहते, ऐसे इंसान को साफ शब्दों में बोला जाए तो दलाल बोलते हैं। मेरे को किसी से दुश्मनी नहीं करनी है, अगर करनी होती तो मैं फिर सीधा रोस्ट वीडियो निकालता। बस बात इतनी है कि मुझे बार बार
इनके लाइव स्ट्रीम की तरफ रीडायरेक्ट किया गया था इनके फैंस के द्वारा, और फिर लाइव स्ट्रीम देखने के बाद भी जो बातें थी वो मुझे मोस्टली सब झूठ ही लगी। अगर वो सच थी तो उसके बस 3 ही रीजन हो सकते हैं। नंबर 1, या तो ये बंदा इतना डम्ब है कि कुछ भी हो रहा है इसके साथ। नंबर 2, या तो ये बंदा इतना ज्यादा स्मार्ट है कि इसने सब कुछ प्लान किया था, क्योंकि हम 3-4 चैनल से इसको फ्री की पब्लिसिटी मिली है खाली। और नंबर 3 की अपनी ऑडियंस को इतना ज्यादा समझता है कि ये जो भी बोलेगा वो लोग उसे मान लेंगे, और वैसे भी गवार तो बोल ही चुका है अपनी ऑडियंस को। नाउ अबाउट दैट पार्ट, जब उसने आकर सॉरी बोला था अपनी लाइव वीडियो में और मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि भाई उसने पब्लिकली एक्सेप्ट कर लिया है, कोई भी नहीं करता, ये है वो है। पब्लिकली एक्सेप्ट करने को भाई सरेंडर बोलते हैं, और सरेंडर पे सजा माफ नहीं होती, कम होती है। अगर तुम्हें वाकई में रिग्रेट है तो जितनी भी तुम्हारी कॉपीड वीडियोस हैं उन सबको डिलीट करो, और जो भी तुम्हारी आगे पाइपलाइन में वीडियोस डली हुई हैं उन सबको भी हटाओ, और सिर्फ अपना ओरिजिनल कंटेंट रखो चैनल पर। क्योंकि बिना किसी एक्शन के सिर्फ सॉरी बोलने का मतलब तो यही होता है कि तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस सिंपैथी चाहिए। वही बॉलीवुड जैसे प्योर पीआर गेम्स। एंड बस मुझे बार बार सेम बात रिपीट नहीं करनी है, बस उसके फैंस मुझे बार बार रीडायरेक्ट करे जा रहे थे उसकी लाइव वीडियो की तरफ, तो इसीलिए मुझे उसके ऊपर रिएक्ट करना पड़ा। प्लस जो इंसिडेंट फ्लेम एक्स एनिमे के साथ हुआ है मुझे वो भी सबके सामने लाना था, बिकॉज दैट वाज जस्ट सैड। कुछ लोग अभी आएंगे जो कहेंगे कि मैं सिर्फ व्यूज के लिए इस बंदे के पीछे ही पड़ गया हूँ, तो भाई देखो जिसे जो मानना है मान लो, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। मैं पिछले 1 साल से एनिमे कंटेंट बना रहा हूँ, और भी 2-3 साल बनाता रहता तो शायद मेरा सीन सेट हो जाता। ऐसे किसी और के बारे में वीडियोस बनाने की मुझे कुछ खासा नीड थी नहीं, बट पॉइंट ये था कि जो भी उसने किया वो सब कुछ मुझे बहुत गलत लगा। एंड अगर कोई ऐसे मेरा कंटेंट उठा के अपने चैनल पर डालने लग जाएगा तो मुझे तो बहुत गुस्सा आई होगी, तो शायद दूसरे क्रिएटर्स को भी आई ही होगी। बाकी अब एनटीसी ने बोला है कि अब कंटेंट चेंज होने वाला है और ओरिजिनल कंटेंट आने वाला है, तो लेट्स वेट एंड देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कि ओरिजिनल कंटेंट आने लग जाए, हो सकता है कि 2-3 हफ्ते बाद भाई फिर अपनी हरकतों पे उतर आए। फिलहाल कॉपीड से याद है, वीडियोस और थंबनेल तो छोड़ो, इसकी तो डीपी भी थोड़ी थोड़ी व्यूज से मिलती है।